ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೋಡ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲ यहाँ से दफा होने की अनुमति चाहती हूँ, बाय। से मैं अगर काम करना ना पक्का मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तो पहले हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। आप सबको मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज क्या हुआ ना, मैं थोड़ा लेट उठी। उसको 8 बजे कॉलेज में जाना होता है, तो मैं 7:30 उठी। आधा घंटा ही टाइम था मेरे पास, तो मैंने उसको ब्रेड टोस्ट वगैरह बना के दिया, चाय वाय बना के दिया, और टिफ़िन में भी ब्रेड उसको बांध के दे दिए थे मेरी बहन को। बट अभी दादा दादी के लिए 9 बज रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ रोटी सब्जी बनाना पड़ेगा ना। तो मैं सोच रही हूँ कैबेज की सब्जी बनाऊँ और रोटी बनाऊँ। आटा गूंदना भी अपने आप में कितना बड़ा काम है गाइस। आटे गूंदने में मेरे को आलसीपंती होता है। किसमें आलसीपंती नहीं होता? हर किसी को काम में आलसीपंती होता है। काम करने का मन नहीं करता डेली डेली। मैं भी उनमें से एक हूँ। बर्तन का आवाज़ कितना होता है यार। चलो मैं खाना बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे। बाय। गाइस अभी बज रहे 11, मतलब हम 7 बजे उठे थे एंड मेरी बहन कॉलेज जा चुकी थी, और फिर बाद में मैंने बाहर का कुछ काम किया, फिर ब्रेकफास्ट बनाया। दादा दादी को ब्रेकफास्ट देके मैंने भी थोड़ा ब्रेकफास्ट खाया। 11 बज रहे अभी, और अभी मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, और मैं काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि काम कर करके थक गई हूँ मैं। अभी फिर से मैं अगर काम करना ना पक्का मैं बीमार पड़ जाऊँगी, तो पहले मैं सो के उठूँगी, रेस्ट लूँगी, फिर बाद में काम करूँगी। सो मिलती हूँ मैं उठने के बाद, बाय। पता गाइस अभी ना मैंने कुछ काम नहीं किया है, और अभी 1:30 हो रहा है। भूख भी नहीं है, क्योंकि हमने 11 बजे के टाइम ही रोटी खाई थी, और खाना भी ना दादा दादी को भूख है ना मुझे भूख है, क्योंकि अब हमारे एक बार अगर पेट भर के हमने खा लिया ना, फिर एक टाइम हम स्किप कर देते हैं। तो अभी बना के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, और अभी काम करना है, बट मैं काम कर ही नहीं रही हूँ यार। नहीं हो रहा काम। मैं सो गई थी, लिटरली मैं सो गई थी। मैं अभी 1 बजे उठी हूँ। मुझे और सोना था, फिर ऐसा लगा कि नहीं, उठ जाती हूँ और कुछ काम कर लेती हूँ। फिर मैं बैठने के बाद मैंने फ्रिज खोला, मुझे आइसक्रीम दिखा, और मैंने ये आइसक्रीम भी ख़त्म कर दिया। ये आइसक्रीम भी ख़त्म हो गई है। अब तो उठ के काम कर लो ना, अभी भी काम करने का मन नहीं कर रहा। बहन का वेट करो। मैंने बहन को कॉल किया पूछने के लिए कि कितने बजे आएगी। हाँ, उसका कॉल स्विच ऑफ आया, क्योंकि उसके कॉलेज में फ़ोन अलाउड नहीं है। मतलब अगर फ़ोन लेके गए तो उन्हें डिपॉजिट करना होता है। फिर जैसे ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की, बाद में वो लेके आ सकते हैं घर पे। तो उसने कॉल उठाया नहीं, क्योंकि स्विच ऑफ हो रहा था। अब वो सीधा शायद बाहर निकलने के बाद ही मुझे कॉल करेगी। थक गई हूँ गाइस ज़िंदगी में। तो गाइस अब मैं थोड़ा बहुत फ्री हो चुकी हूँ। मतलब ऊपर ऊपर का मैंने घर का काम कर दिया है। अभी मैं आज मेरा दिन बहुत डल सा रहा है, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा सा लेट उठी, फिर मैंने अपनी बहन को रेडी करके भेज दिया, फिर दादा दादी को ब्रेकफास्ट बनाया, फिर से मैंने देखा यार काम काम काम। मैं थक गई थी लिटरली में। गाइज यू नो व्हाट, मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक चीज़ जो है ना, बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब लाइफ अगर सच में इतनी इजी हो जाएगी ना, तो वो लाइफ नहीं है। मेरे को समझ में आ गया है, कुछ ना कुछ तुम्हारे सर पे रहेगा ही रहेगा। जब मम्मी रहती थी तो ऐसा लगता था कि यार मम्मी काम कर रही है, मैं मस्त खा पी रही हूँ, एक दो काम करती थी, झाड़ू या पोछा करके मैं बैठ जाती थी। तो फिर अभी मुझे समझ में यार रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है यार। सच बता रही हूँ, A to Z मैं घर पे मैं काम कर रही हूँ, खाना भी मैं बना रही हूँ, काम भी मैं कर रही हूँ। मेरी बहन अगर घर पे होती तो वो हेल्प कर देती है, बट हाँ उसका भी कॉलेज है, वो भी कॉलेज जाती है, फिर शाम को 6 बजे आती है ना, तो उसे इतना टाइम नहीं मिलता। और ये पहली बार हो रहा है कि मम्मी 10 दिन हमें छोड़ के बाहर चले गए, और हम वी आर लाइक बिंदास, हाँ मम्मी आप जाओ हम संभाल लेंगे, ऐसा था। बट हम संभाल रहे, ऐसा नहीं कि हम नहीं संभाल रहे। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि यार मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को ज़्यादा वो कर रही हूँ, नहीं। मैं बता रही हूँ कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ मुझे समझ में आ गई अब क्या है।
बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यार पेरेंट्स बनना, या फिर बैचलर लाइफ जीना, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना बिल्कुल आसान नहीं है यार। अभी मैं अकेली हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें दौड़ती नहीं है, ये व्लॉगिंग के अलावा और अपने कामों के अलावा कुछ चीज़ें अलग ऐसे वैसे नहीं दौड़ती है कि चलो ये कर लेते वो कर लेते, नहीं। अब जब जिम्मेदारी बढ़ रही है ना, तो ऐसा लगता है हाँ उठो, काम करो, फिर बाद में फ्री हो जाओ, फिर अपने इम्पोर्टेंट्स काम ख़त्म करो जो भी है, फिर उसके बाद ना ऐसे में आधे से ज़्यादा दिन निकल जाता है मेरा, तो फिर मेरे को टाइम मिल ही नहीं रहा। तो यार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसे समझना भी इतना मुश्किल है ना। जिस दिन तुम्हारे सर पे आके पढ़ेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड, उस दिन पता चलेगा कि रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड माई पेरेंट्स नाउ कि यार भाई हैट्स ऑफ टू देम, क्या ही बताऊँ मैं अब। और क्या कहते हैं, बस चल रहा है यार। जो इंडिपेंडेंट बोलते हो ना, देख लो इंडिपेंडेंट होना इजी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब इंडिपेंडेंट यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रही मैं। जो लोग कहते हैं ना यार घर पे रहा नहीं जा रहा, मुझे मेरे को घर से बाहर रहना है, घर वालों के साथ रहने का मन नहीं कर रहा है, मुझे अपना काम खुद करना है। भाई जिस दिन तुम करने लग जाओगे ना, या बहन जो भी हो, जिस दिन तुम करने लग जाओगे ना, तुम्हें कभी, मैं वो वर्ड नहीं बोल सकती, मतलब तुम्हें कभी एक्स्ट्रा चीज़ें करने मिलेंगे ही नहीं। तुम अपने घर के काम, अपना खुद का काम, अपने सारे चीज़ें संभालना समेटने में ही तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो जब तक हो पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो। और हाँ, अगर पेरेंट्स, मैं मानती हूँ कि हर किसी के फैमिली में पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, हर किसी के पेरेंट्स इतने चिल काइंड नहीं होते हैं। बहुत लोग के घर में बहुत अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे हैज़ार्ड्स होते हैं। तो सबके साथ सेम सिचुएशन हम बोल नहीं सकते, बट हाँ, जिसके भी अभी मेरे जैसा सिचुएशंस है, ऐसा मत सोचो। घर में अगर आप ठीक से रहोगे तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। मम्मी पापा कभी कभी वो भी उनसे भी गलती होती है, ऐसे नहीं कि उनसे गलती नहीं होती है, बस ट्राई टू सॉल्व इट। थोड़ा बहुत अपने में आर्ग्यूमेंट करो, फिर ख़त्म कर दो यार बात को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बिकॉज उनकी भी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी भी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब वो नहीं होते तो हमें समझ में आता है कि असली में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जब हम नहीं होते तो उन्हें भी पता चलता है यार बच्चों के बिना क्या है ज़िंदगी करके, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ तो सीख ली है। आज के दिन तो बहुत अच्छे से हिट करा है, क्योंकि मम्मी को जाके अब 8 दिन हो गए, अब आ जाएगी वो, कल परसों तक आ जाएगी। यप, मिसिंग माई मम। गाइस अभी मेरी बहन का कॉल आया, बोला उसने आजा मेरे को पिकअप करने, तो मैं जा रही हूँ उसको पिकअप करने उस बस स्टॉप। उसको मैं अभी लेके आती हूँ। ಇದಾದ ಟೈಟ್ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡುನು. ಮನಿ ಮಾತು ಅప్పుడు ಹೆಂಗ್ ಮನುಷ್ಯದ್ದು ಇದನ್ನ ಯಾಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಹೋಯ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅಜ್ಜ ಏನ್ ಮಾಡದನ? ಇದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚರದನ. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವ ದಗದ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗ ದಗದ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಾರ ಹಾಕಿಲ್ ಬಿಡ್ಯವ. ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಲು ಬಂದ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈಗ ಬಂದ್ವಿ. ಬಾಯ್. ಏನು ಮಾಡ್ರು ಮೂರು ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡು. ನೀನು ಯಾವ ಹುಡುಗ ನಾನು ಕೂತೆ ಕುಣಿಸಿದ್ದು ಪಟ್ನ ಕೂಯ್ತವ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತದ ನೀನಿಂದ ನೋಡಿದನ್ನ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆತ್ತ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅವ ಮ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬರ್ತೈತಿ. ಹ್ಞೂ ಮ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇತ್ತು ಅತ್ತ ಹೋಗುವಾತ ಇನ್ನೊಂದು ಈಟ್ ಐತಿ ಖರ ಹೋಗುವಾತ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟ ಇನ್ನ ಬೇಕ ಉಳ್ಳಪ್ಪ ಬತ್ತು ನೋಡಿ. ಬೇಡ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನ ಎಣಿದಲ್ಲ ಅದ ಹುಡುಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡ್ದ ಯಾಜ ದಾಡಿ ಬಂದವಲ್ಲ, ದಾಡಿ ಬಂದವಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಾನು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ ಏನು ದಾಡಿ ನಾನು. ಚಾ ಕುಡ್ದಿ? ಚಾ ಕುಡ್ದಿ? ಆಯ್ತು ಬಾಬಾ ಏನ್ ಇಸ ಇತ್ತು? ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ನೋಡ, ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ
ರೊಟ್ಟಿ ಹರಿಯಾಗ ತಿಂದು ಓ ಭಾಳ ಊಟ ಮಾಡಿನಪ್ಪ ತಾನು ಮಾತು ಉಣ್ಣು ಹಂಗುಂಡ ಯಜ್ಜ ಹರಗಳೆ ರೊಟ್ಟಿ ಚಲೋ ಆಗಿದ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಚಲೋ ಆಗಿದ್ದು ಹರಗಳೆ ತಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಹಿಂದೆ ತೊಡ್ದಾಗ ಹಿಂಡಿ ಮೊಸರ 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 ಅದೇ ಚೋಚೈನ ಮತ್ತೀಗ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏ ಬೇಡ ಚಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿಂತೀವಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂತೀವ ಏ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹಂಗ ಮಲ್ಕೋತಾನೇನೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮದ್ದಿಂದಾಗ तो गाइज मैं अपनी बहन को लेके आ गई ऐसे आई जैसे कि पता नहीं आके क्या ही करेगी कुछ नहीं किया गाइज 2 घंटे से फोन देख रही है बस वो और कुछ नहीं कर रही है मैंने उसको चाय वाय बना के दिया अब तो उठ के काम कर ले थोड़ा सा एनर्जी आ गया होगा ना कॉलेज जाके आने के बाद खा पी के कोई नहीं समझता गाइज कोई नहीं समझता कोई समझने वाला है ही नहीं हमको इसको ना मैं लगाती हूँ काम पे चलो बाद में मिलती हूँ बाय गाइज अभी 8:30 बजे और मैंने खाना बना दिया दाल चावल और दादा को भी दे दिया दादी को भी दे दिया बहन भी खा रही है और मैं देख रहा हूँ कुकिंग करके सीधा सबको दे के मैंने एप्रन उतारा भी नहीं मैं जस्ट आके बैठी हूँ और खा रही हूँ देख रहे हो भूख देख रहे हो पहले ना मुझे भूख नहीं लगता था इस टाइम पे एक टाइम खा रही थी एक टाइम नहीं खा रही थी अब ना खुद काम करूँ ना बहुत अच्छे से भूख लग रहा है मेरे को मेहनत करो तो भूख भी लगेगा खाना भी अच्छा लगेगा ठीक है मैं मोटिवेशन स्पीकर क्यों बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा मोटिवेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो पर्सनल डीएम कर देती हूँ गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही है धन्यवाद मैं आपसे यहाँ से दफ़ा होने की अनुमति चाहती हूँ बाय बाय।